सुनो, आज मैं तुम्हें वह सच बताने वाला हूं जो तुम्हें कोई माँ नहीं सिखाती, कोई दोस्त नहीं समझाती और कोई समाज खुलकर नहीं बोलता। आज मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाने वाला हूं जिस पर चलकर एक साधारण लड़की भी रानी बन सकती है। ऐसी रानी जिसे लोग पाने का सपना देखते हैं लेकिन कभी पा नहीं पाते। याद रखो, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह तुम्हारी सोच को तोड़ेगा, तुम्हारे डर को कुचलेगा और तुम्हारे अंदर सोई हुई शेरनी को जगा देगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा वह सुनहरी आदतें जो अगर एक महिला अपना ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उसके फैसले बदल जाते हैं, उसका आत्मसम्मान बदल जाता है, उसकी आंखों में वह चमक आ जाती है जिसे देखकर दुनिया झुक जाती है। समझ लो, दुनिया तुम्हें वही ट्रीट करती है जो तुम खुद अपने साथ करती हो। अगर तुम खुद को सस्ता समझोगी तो लोग तुम्हें मुफ्त में इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम खुद को कीमती समझोगी तो लोग तुम्हारे करीब आने से पहले 100 बार सोचेंगे। याद रखो, एक औरत की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसकी चुप्पी में होती है, उसकी आंखों में होती है, उसके स्टैंडर्ड्स में होती है। अब ध्यान से सुनो। पहली आदत, खुद को प्राथमिकता देना। हाँ, खुद को, क्योंकि दुनिया तुम्हें बचपन से सिखाती है सबके लिए जियो, माँ के लिए, पिता के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि अपने लिए भी जीना जरूरी है। समझ लो, जो औरत खुद को आखिरी नंबर पर रखती है दुनिया उसे उससे भी नीचे रख देती है। अब एक सच्ची कहानी सुनो। एक लड़की थी, बहुत अच्छी, सबके लिए अवेलेबल रहती थी। कोई कॉल करे वो दौड़कर पहुंचती, कोई दुखी हो वो अपनी नींद कुर्बान कर देती, अपने सपनों को दबाकर दूसरों के सपनों के लिए ताली बजाती। उसे लगता था यही प्यार है, यही अच्छाई है। लेकिन धीरे धीरे लोग उसे हल्के में लेने लगे। कोई उसके टाइम की कदर नहीं करता, कोई उसकी बात नहीं सुनता, कोई उसे सीरियसली नहीं लेता। एक दिन वो आईने के सामने खड़ी होकर रो पड़ी। कहने लगी, मैंने सबके लिए सब किया, फिर भी मैं अकेली क्यों हूं। और उसी दिन उसे समझ आया, उसने खुद को सबसे सस्ता बना दिया था। याद रखो, जो खुद को सस्ता बनाता है दुनिया उसे मुफ्त में इस्तेमाल करती है। सुनो, आज से अपने लिए जियो, अपने टाइम को पवित्र मानो। हर किसी को एक्सेस मत दो, हर किसी को अपनी एनर्जी मत दो। थोड़ा रुक कर सोचो, क्या हर इंसान तुम्हारी जिंदगी में रहने के लायक है? नहीं। तो फिर क्यों सबको जगह दे रखी है? समझ लो, जब तुम खुद को चुनती हो दुनिया तुम्हें चुनना सीखती है। और सुनो, खुद को चुनना स्वार्थ नहीं होता, खुद को चुनना आत्मसम्मान होता है। दूसरी आदत, सीमाएं बनाना, बाउंड्रीज। ये वो चीज है जो एक साधारण लड़की और एक रानी में फर्क करती है। हर किसी को हर चीज की इजाजत मत दो, हर किसी को तुम्हारे दिल में घुसने मत दो, हर किसी को तुम्हारे दर्द तक पहुंच मत दो। समझ लो, तुम्हारा दिल मंदिर है, कोई भी चप्पल पहनकर अंदर नहीं आ सकता। अब एक एग्जाम्पल सुनो। ऑफिस में दो लड़कियां थीं। पहली लड़की सबको अपनी पर्सनल लाइफ बताती रहती, किससे प्यार है, किससे लड़ाई हुई, घर में क्या चल रहा है, सब कुछ। धीरे धीरे लोग उसकी बातें मजाक में उड़ाने लगे, उसकी कमजोरी जान गए, उसे मैनिपुलेट करने लगे। दूसरी लड़की कम बोलती थी, सीमित लोगों से बात करती थी, अपनी लाइफ प्राइवेट रखती थी। लोग उसके बारे में सोचते रहते, उसे समझ नहीं पाते, उसके करीब आने के लिए एफर्ट करते। क्यों? क्योंकि वो दुर्लभ थी। याद रखो, जो आसानी से मिल जाए उसकी कीमत नहीं होती। सुनो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई मत दो, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना मजबूरी नहीं। तुम बिजी रहो अपने लिए, अपने गोल्स के लिए। समझ लो, जब तुम अनअवेलेबल हो जाती हो लोग तुम्हें पाने के लिए एफर्ट करना सीखते हैं। तीसरी आदत, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। यह वो चीज है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा जब तक तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करोगी। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, अगर तुम हर बार माफ कर देती हो, हर बार झुक जाती हो, हर बार खुद को छोटा कर लेती हो, तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं और दुनिया कमजोर को कुचलती है। सुनो, अगर कोई तुम्हें बार बार डिसरिस्पेक्ट करे, तुम्हें इग्नोर करे, तुम्हें नीचा दिखाए, तो वहां से उठकर चली जाओ। चिल्लाओ मत, रो मत, सफाई मत दो, बस चुपचाप उठो और चली जाओ। याद रखो, जो औरत अपनी मौजूदगी वापस ले लेती है वह सबसे बड़ा सबक देती है। आत्मसम्मान का मतलब घमंड नहीं होता, आत्मसम्मान का मतलब होता है मैं खुद के साथ गलत नहीं होने दूंगी, चाहे वह मेरा अपना क्यों ना हो। चौथी आदत, इमोशनल कंट्रोल, अपने जज्बातों पर कंट्रोल।
जो औरत अपने इमोशंस की गुलाम होती है, दुनिया उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल करती है। अब एक एग्जाम्पल सुनो। दो लड़कियों को एक ही लड़के ने धोखा दिया। पहली लड़की सबके सामने रोती रही, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, उसको गालियां दी, अपनी एनर्जी उसी पर बर्बाद करती रही। दूसरी लड़की चुप रही, खुद पर काम किया, अपने करियर पर फोकस किया, अपनी लाइफ अपग्रेड की। आज पहली लड़की अभी भी उसी दर्द में है और दूसरी लड़की वो आगे बढ़ चुकी है, खुश है, पावरफुल है। क्यों? क्योंकि उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। याद रखो, रिवेंज से बड़ा हथियार सक्सेस होती है। अब ध्यान से सुनो, अगर यह 4 आदतें तुमने सच में अपना ली तो तुम्हारी आंखों में वो चमक आ जाएगी जिसे लोग भूल नहीं पाएंगे। तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी आवाज में वजन आ जाएगा, लोग तुम्हें हल्के में लेने से डरेंगे। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली रानी अभी जागी नहीं है। सुनो, अगर तुम्हें अब तक लगा कि यह बातें सिर्फ मोटिवेशन है तो तुम गलत हो। ये जिंदगी की वो हकीकत है जिसे समझने में लोग पूरी उम्र निकाल देते हैं, और जो समझ गया वो दुनिया को खेल की तरह खेलने लगता है। अब ध्यान से सुनो, अब शुरू होती है असली ताकत। 5वीं आदत, खुद को दुर्लभ बनाना। हाँ, रेयर, क्योंकि इस दुनिया में जो आसानी से मिल जाए उसकी कोई कदर नहीं करता। समझ लो, पानी हर जगह मिलता है, इसीलिए उसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन रेगिस्तान में पानी मिले तो लोग जान दे देते हैं। अब खुद से पूछो, तुम पानी बनना चाहती हो या रेगिस्तान की बारिश? अब एक कहानी सुनो। एक लड़की थी हर जगह अवेलेबल, हर किसी के लिए फ्री, हर कॉल पर प्रेजेंट, हर प्लान के लिए रेडी। लोग उसे पसंद तो करते थे, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि वह हर समय मिल जाती थी। फिर एक दिन उसने खुद को बदल लिया। उसने बाउंड्रीज बनाई, अपने गोल्स पर फोकस किया, हर किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद किया। धीरे धीरे लोग उसे मिस करने लगे। अब वो पूछते थे, आज बिजी हो क्या? कल मिल सकते हैं। तुम फ्री कब रहती हो? याद रखो, जब लोग तुम्हारा टाइम पूछने लगे तब समझो तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई। सुनो, रेयर बनो, हर जगह मत दिखो, हर स्टोरी मत डालो, हर पार्टी में मत जाओ। तुम्हारी एब्सेंस तुम्हारी प्रेजेंस से ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। समझ लो, जो दिखता कम है वो फील ज्यादा होता है। 6ठी आदत, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना। हाँ, हर इंसान तुम्हारी एनर्जी का हकदार नहीं। कुछ लोग तुमसे सिर्फ लेने आते हैं, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, तुम्हारा कॉन्फिडेंस। सुनो, ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमेशा कंप्लेंट करते हैं, जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, जो तुम्हें डाउट में डालते हैं। अब एक एग्जाम्पल सुनो। एक लड़की थी बहुत एम्बिशियस, बड़े सपने, लेकिन उसके आसपास हमेशा ऐसे लोग थे जो कहते, यह नहीं हो पाएगा, तू यह नहीं कर सकती, तेरे बस का नहीं। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा। फिर एक दिन उसने डिसीजन लिया, उसने डिस्टेंस बना लिया ऐसे लोगों से, और गेस व्हाट, उसकी लाइफ बदल गई। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट तुम्हें बनाता है या तो शेर या फिर भेड़। याद रखो, गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना, क्योंकि अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है, गलत कंपनी तुम्हें कमजोर। 7वीं आदत, खुद को इन्वेस्ट करना। हर दिन खुद पर काम करना, अपने माइंड पर, अपने बॉडी पर, अपने स्किल्स पर। सुनो, जो औरत खुद को अपग्रेड नहीं करती वो आउटडेटेड हो जाती है, और दुनिया आउटडेटेड चीजों को इग्नोर कर देती है। अब एक एग्जांपल सुनो। 2 लड़कियां थीं, एक नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, स्लीप रिपीट, दूसरी जिम, बुक्स, स्किल्स, गोल्स। आज पहली लड़की वही है जो 5 साल पहले थी, और दूसरी वो रिकॉग्नाइज की जाती है, उसकी बात सुनी जाती है, उसकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि उसने खुद पर इन्वेस्ट किया। याद रखो, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट खुद पर होता है। पैसा डूब सकता है, लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन स्किल्स तुम्हें हमेशा बचाएंगी। अब ध्यान से सुनो, अगर तुमने ये हैबिट्स अपना ली तो तुम कंट्रोल में आ जाओगी। तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल में, तुम्हारी लाइफ कंट्रोल में, तुम्हारा फ्यूचर कंट्रोल में, और कंट्रोल ही असली पावर है। समझ लो, जिसके पास कंट्रोल है वही राजा है, बाकी सब बस किरदार हैं। सुनो, अब तुम्हारी चाल बदलनी चाहिए। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, उसकी चाल ही सब कुछ बता देती है। अब यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये तुम्हारा नया स्टैंडर्ड है, यह तुम्हारी नई पहचान है। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी क्लाइमैक्स बाकी है, क्योंकि असली रानी अब क्राउन पहनने वाली है। अगले हिस्से में वह ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो तुम्हें अंदर से हिला देगा। सुनो, अब मैं तुम्हें वह सच बताने वाला हूं जो सिर्फ मजबूत औरतें सुन पाती हैं। कमजोर लोग यहां भाग जाते हैं, डरपोक लोग यहां एक्सक्यूज ढूंढते हैं, लेकिन अगर तुम अब तक रुकी हो तो समझ लो तुम अलग हो। तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम उन औरतों में से हो जो डेस्टिनी नहीं मानती, डेस्टिनी बनाती है। अब ध्यान से सुनो, अब आखिरी आदत, खुद को किसी का ऑप्शन मत बनने देना। हाँ,
कभी किसी की सेकंड चॉइस मत बनना, कभी किसी की बैकअप प्लान मत बनना, कभी किसी का टाइम पास मत बनना। समझ लो, जो औरत खुद को ऑप्शन बनने देती है वह जिंदगी भर वेटिंग लिस्ट में रहती है। अब एक सच्ची कहानी सुनो। एक लड़की थी, एक लड़के से प्यार करती थी। वो लड़का उसे तब बुलाता जब उसे अकेलापन लगता, जब उसकी फर्स्ट चॉइस बिजी होती, और वो लड़की हर बार भाग कर जाती। उसे लगता शायद आज वो मुझे चुन ले, लेकिन हर बार वो सेकंड ही रहती। एक दिन उसने खुद से सवाल पूछा, मैं खुद को इतना सस्ता क्यों समझ रही हूं? और उसी दिन उसने डिसीजन लिया। उसने उस लड़के को ब्लॉक किया, उसकी जिंदगी से निकल गई। शुरुआत में दर्द हुआ, अकेलापन लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद वो लड़की अलग चमक रही थी। खुद पर फोकस, करियर, कॉन्फिडेंस, और वो लड़का अब उसे ढूंढ रहा था। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। याद रखो, जिस औरत को खो दिया जाए वो सबसे ज्यादा याद आती है। सुनो, तुम किसी की चॉइस नहीं हो, तुम रिवॉर्ड हो। तुम किसी की जरूरत नहीं हो, तुम प्रिविलेज हो। अब वो माइंडसेट बनाओ जहां तुम कहो, अगर तुम मुझे खो दोगे तो तुम्हारी लॉस होगी, मेरी नहीं। यही असली पावर है। अब आखिरी लेसन सुनो, अपनी प्रेजेंस से लोगों को एडिक्ट मत बनाओ, अपनी एब्सेंस से लोगों को रिग्रेट कराओ। हाँ, हर जगह मत दिखो, हर फाइट मत लड़ो, हर बात पर एक्सप्लेन मत करो। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है साइलेंस। सुनो, जब तुम चुप रहना सीख जाती हो तो तुम कंट्रोल में आ जाती हो, और कंट्रोल ही असली खूबसूरती है। जो औरत कंट्रोल में होती है वो इमोशनल नहीं होती, वो स्ट्रैटेजिक होती है। अब इमेजिन करो, तुम किसी कमरे में जाती हो और लोग तुम्हें घूरते नहीं, रिस्पेक्ट करते हैं। तुम बोलती नहीं और लोग खुद चुप हो जाते हैं। तुम हंसती नहीं और लोग नर्वस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी बदल चुकी है। तुम अब नीड नहीं, चॉइस नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, तुम अब डिसीजन हो। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो रोना मत, कहना ठीक है, तुम्हारी कैपेसिटी यहीं तक थी। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो चस मत करो, कहना मेरी वैल्यू समझने के लिए तुम बहुत छोटे हो। अगर कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे तो आर्ग्यू मत करो, बस सक्सेस बना दो। सबसे बड़ा जवाब याद रखो, तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारी रिवेंज है, तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारी विक्ट्री है। अब आखिरी बार सुनो, यह वीडियो मोटिवेशन नहीं था, यह तुम्हारे लिए एक मिरर था जिसमें तुमने देखा तुम कौन हो और क्या बन सकती हो। अब फैसला तुम्हारा है, या तो तुम वही पुरानी लड़की रहो जो सबको खुश करने के लिए खुद को खो देती है, या फिर वो नई औरत बनो जिसके स्टैंडर्ड्स देखकर लोग खुद चेंज हो जाते हैं। सुनो, असली रानियां कभी चिल्लाती नहीं, वो सिर्फ चलती हैं और रास्ता खुद बन जाता है। आज से कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो, कम भरोसा ज्यादा खुद पर, कम अटैचमेंट ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट। याद रखो, तुम रेयर हो, तुम पावरफुल हो, तुम रिप्लेस नहीं हो सकती, और जो रिप्लेस नहीं होती वो रूल करती है। अब अगर इस वीडियो के बाद तुम्हारी आंखों में आग है, दिल में कुछ करने की तड़प है, तो समझ लो तुम बदल चुकी हो। ये सिर्फ वीडियो नहीं था, ये तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और अगर तुम ऐसी ही रियल बातें आगे भी सुनना चाहती हो जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाए, तो तुम्हें पता है कहाँ रहना है, क्योंकि जो जाग चुकी होती है वह दोबारा सोती नहीं, और जो रानी बन चुकी होती है वह कभी आम नहीं रहती।